नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस में। आज हम आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, विटामिन, जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आपके आगे भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हॉपकिंस। हॉपकिंस ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज सबसे पहले की थी। दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी फंक। सी फंक ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन नाम दिया था सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? दोस्तों, इसका आंसर होगा 0। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा लैटिन। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहेंगे? विटामिनोलॉजी। दोस्तों, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमी। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एंथोलॉजी, पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा को एंथोलॉजी कहते हैं। ओडोनटोलॉजी किसे कहते हैं? दोस्तों, मसूड़ों और दांतों के अध्ययन, जो रोग होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोनटोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से हैं? एक तो वे विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं और एक वो विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जो पानी में घुलनशील है वो, और जो वसा में घुलनशील है वो। दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, बी और सी विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपरोक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताने हैं। तो ये सारे जो विटामिन है, विटामिन के, ई, डी और ए, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सारे विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, कीड़ा। विटामिन के, ई, डी और ए, ये कौन से होते हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा विटामिन डी। ये सीधे सूरज से प्राप्त होता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सन का मतलब सूर्य होता है, सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो दोस्तों, वो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए मनुष्य की आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, रासायनिक नाम में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो ये रासायनिक नाम आपको ध्यान से रटने हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ध्यान में रखना दोस्तों। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, सबसे पहले विटामिन ए की ही बात कर रहे हैं अपन क्रम से। दूसरा है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन ए होता है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों, ये सभी, गाजर, हरी सब्जियां, मूली, ये सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए बहुत ही प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों, रोग प्रतिरोधक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए ये जो रोग प्रतिरोधक की क्षमता को शरीर में बढ़ाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों, रतौंधी रोग क्या होता है? आपको पता है, रतौंधी रोग जिनको रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में उनको दिखाई देता है लेकिन रात को उनको दिखना एकदम से बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? रतौंधी। और मैंने पहले भी बताया था कि आंखों के लिए सबसे लाभदायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता एवं ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन डी। हड्डियों से रिलेटेड जो भी विटामिन है दोस्तों, विटामिन डी है। ये हड्डियां मजबूत करने का काम करता है शरीर में। हड्डियों से संबंधित जो भी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम के अंदर आया हुआ है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम आपको सारे याद रखने हैं दोस्तों, कोई भी रासायनिक नाम आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थियामिन। दोस्तों ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। सारे ध्यान में रखना दोस्तों, सबकी बात करेंगे आगे अपन धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है आपकी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये ध्यान में रखना, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा एवं होंठ फट जाते हैं? तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? दोस्तों वो है विटामिन B2 की कमी के कारण। अगर आपके शरीर में B2 की कमी होगी तो आपकी त्वचा और होंठ फट सकते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए एनीमिया रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। एनीमिया रोग क्या होता है? शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाना, यही एनीमिया रोग होता है, जो कि किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछा सकता है। मछली के यकृत के अंदर कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन ए और डी। ये दोनों विटामिन मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग भी हो सकता है? मंद बुद्धि, मानसिक विकार का मतलब जिसके दिमाग बुद्धि इसके अंदर कम होती है, इसे मानसिक विकार भी कहते हैं, या इसको पेलाग्रा रोग भी कह सकते हैं। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा और मानसिक विकार रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों अगला पार्ट अपन जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।